बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम आगे चलते हैं। अपना टाइप ऑफ यूजर्स, हमारे पास डिफरेंट तरह के यूजर्स होते हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। ठीक है, जिनकी डिफरेंट काम होते हैं, जो अपनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं। उनमें कौन कौन से टाइप के यूजर्स होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कि एप्लीकेशन बनाते हैं, किसी प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में। अच्छा, एंड यूजर्स होते हैं। एंड यूजर्स कौन से होते हैं? जो उस एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, यानी उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं? डाटा इंसर्ट करते हैं, डाटा डिलीट करते हैं, डाटा अपडेट करते हैं। कहाँ पे? डेटाबेस में। ये हो गई बात जी एंड यूजर्स की। अब एंड यूजर्स भी टू टाइप्स के होते हैं। एंड यूजर दो तरह के होते हैं, एक नेव यूजर्स होते हैं और एक सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं। नेव यूजर्स किसको कहते हैं? ये बात गौर से सुनने की है। नेव यूजर्स आर द यूजर्स हु हैव नो टेक्निकल नॉलेज। इनको नेव यूजर कौन से हैं? अनपढ़ यूजर्स, जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है अबाउट द डीबीएमएस, जिनको डेटाबेस के बारे जी में ठीक है। कोई मतलब टेक्निकल नॉलेज उनके पास नहीं होता। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कौन से होते हैं? Sophisticated users are the users who are familiar with the structure of database and facilities of DBMS. ये वो यूजर्स होते हैं जिनको नॉलेज होता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर के बारे में और डेटाबेस की फैसिलिटीज के बारे में। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आ गई है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द मोस्ट टेक्निकल यूजर। ठीक है, सबसे टेक्निकल यूजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए होल डेटाबेस सिस्टम को। वैसे अगर कहें तो हम भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। जी हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, ये चीजें कर जी। सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस सिस्टम, हिस्ट्री में मैं मोटी मोटी चीजें बता दूंगी। फातिमा ने कोई स्क्रीन शेयर की है कि नहीं? नहीं, थोड़ी देर में स्क्रीन करेंगे। तो शेयर नहीं हो रही कोई। नहीं अभी नहीं की। थोड़ी देर में करेगी, अब ओके ठीक है। अभी एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे तो फिर। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल करने की नहीं मुझे लगता जरूरत है। कंसेप्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था डेटाबेस का? हिस्ट्री में से 1960 में। कुछ चीजें आ सकती हैं मल्टीपल चॉइस में, हिस्ट्री हाँ, इम्पोर्टेंट इसीलिए है। बता रही हूँ, मेन मेन चीजें बता रही हूँ। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट ओके इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 की दिहाई में। ठीक है, 1960 में। अच्छा, जी। कंप्यूटर बिकम कॉस्ट इफेक्टिव कंपनीज स्टोरेज कैपेबिलिटीज। अच्छा, 1960 में दो तरह के मॉडल डेवलप हुए थे। ठीक है, CODASYL नेटवर्क मॉडल था ये, और एक हायरार्किकल मॉडल था IMS। ये दो इंपॉर्टेंट बातें, 1960 में DBMS इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सेकेंड बात ये कि नेटवर्क मॉडल जिसका नाम था CODASYL, ये मॉडल डेवलप हुआ, और हायरार्किकल IMS मॉडल, टू मेन मॉडल डेवलप हुए थे उस वक्त। उसके बाद जो अगली बात है, 1970 की दिहाई में क्या हुआ? EF कॉर्ड एक बंदा था, उसने रिलेशनल मॉडल को प्रपोज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उसने डिस्कनेक्ट किया था स्कीमा को, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटाबेस को, फिजिकल स्टोरेज मेथड से। इस बंदे ने, CF कॉर्ड ने, एक रिलेशनल मॉडल प्रपोज किया, और फिर इसने स्कीमा को डिस्कनेक्ट किया, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डेटाबेस की फिजिकल स्टोरेज से। ठीक है, इस टॉपिक में, हिस्ट्री में, ये बात इंपॉर्टेंट है। 1970 में क्या हुआ कि दो मेन प्रोटोटाइप बनी रिलेशनल सिस्टम की, 1974 से 77 के दरमियान। दीज प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ हाउ थ्योरी लीड्स टू बेस्ट प्रैक्टिस। इस जगह पे अब क्या हुआ था कि ये चीज इंट्रोड्यूस हुई, कि थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई जो बताती थी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। यहाँ पे दो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए, इंग्रस और सिस्टम आर। ठीक है, सिस्टम आर को डेवलप किया था IBM ने, और सेन जोस उस बंदे का नाम था जिसने IBM का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, सेन जोस। ठीक हो गया। 1976 में क्या हुआ?
1976 में पी चेन प्रोपोज्ड, इस बंदे ने ईआर डायग्राम, ईआर रिलेशनशिप मॉडल जो था डेटाबेस का वो डिजाइन किया था। 1960 में सीधी बात है डेटाबेस इंट्रोड्यूस हो गया, दो मॉडल्स इंट्रोड्यूस हुए, एक नेटवर्क मॉडल था और एक हायरार्की मॉडल था। 1970 में सीएफ कॉर्ड जो था इसने रिलेशनल मॉडल प्रपोज किया और इसने स्कीमा को किससे किया, अलग किया डेटाबेस के फिजिकल स्टोरेज से। 1970 के अंदर ही फिर क्या हुआ, 1974 से 77 के दरमियान, 70 की दहाई में ही दो मेन प्रोटोटाइप आई जो कि रिलेशनल सिस्टम के बारे में थी। और वो कौन सी थी, दो मेन प्रैक्टिसेस जो थी, इंग्रेस और सिस्टम आर। उसके बाद 76 के अंदर, 70 अब 70 की दहाई ही है लेकिन 76 में आके हमारे पास पीचन ने क्या किया था, पी अलग है और चेन उसका यानी पी.चेन ने प्रपोज किया था ईआर मॉडल, यानी ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है डेटाबेस का वो डिजाइन किया। इसने एक और इंसाइट दी थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या थी, कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। इसने कंसेप्चुअल डेटा मॉडल के बारे में जो है ना अपनी इंसाइट दी थी। अच्छा जी, उसके बाद 1980s में क्या हुआ, द कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिलेशनल सिस्टम टुक प्लेस। अब यहाँ पे मार्केट में डेटाबेस का रिलेशनल सिस्टम जो था ये इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ और मिड 1980s में स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बन गई थी जो एक स्टैंडर्ड बन गई थी, ठीक है, SQL एक स्टैंडर्ड बन गई। IBM ने लॉन्च किया DB2 को और द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क एंड हायरार्की मॉडल वाज डिक्रीज्ड। अच्छा, इस जगह पे क्या हुई, जो IBM ने लॉन्च SQL किया था DB2, IBM ने लॉन्च किया 1980 में DB2, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या हुआ, 1990 में क्या हुआ, 1990 में मच वर्क वाज डन ऑन क्लाइंट टूल फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब जो मेन चीजें थी, मेन सिस्टम थे, SQL था, सारा कुछ बन गया। अब यूजर कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे आसानी दी जाए, इसके ऊपर वर्किंग शुरू हुई, क्लाइंट के टूल्स के ऊपर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू हुआ। तो यहाँ पे एक सिस्टम बना था जिसका नाम था पावर बिल्डर, साइबेस, ठीक है, उसका दूसरा नाम है साइबेस। ये डेवलप हुआ, ओरेकल डेवलप हुआ, उसके बाद VB माइक्रोसॉफ्ट डेवलप हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने VB विजुअल बेसिक जो था वो डेवलप किया। क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉर कंप्यूटर बिकम द नॉर्म फॉर फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस। अच्छा जी, ये वाला मॉडल बना क्लाइंट सर्वर मॉडल जो के बाद में एक फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस के लिए यूज हुआ। और ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोटोटाइप आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, इस पीरियड के अंदर 1990 के अंदर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना इसकी प्रोटोटाइप बनना शुरू हो गई। अच्छा, मिड 90s में क्या हुआ, जो हमारे पास www डॉट होता है ये इंट्रोड्यूस हुआ मिड 90 में, ठीक है। In the middle of 1990 www appeared. It allowed remote access to computer system। और www डॉट आपको पता है कि ये नेटवर्क का मॉडल है जिसके थ्रू हम सिस्टम को एक्सेस करते हैं, तो इसके थ्रू हमने रिमोट एक्सेस दी कंप्यूटर सिस्टम को। द कंसेप्ट ऑफ वेब DB स्टार्टेड टू ग्रो। तो जो वेब DB था, वेब के ऊपर जो डेटाबेसेस होते थे, उस कॉन्सेप्ट ने ग्रो करना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 1990 में ही ये इंपॉर्टेंट है, 1990 में इंटरनेट कंपनीज वर्क फॉर वेब इंटरनेट DB कनेक्टर। जो 1990 के दौरान ही इंटरनेट कंपनीज ने काम करना शुरू किया वेब इंटरनेट DB कनेक्टर्स के ऊपर। और इसकी जो एग्जांपल्स थी वो क्या थी, एक्टिव सर्वर पेजेस थे, फ्रंट पेज थे, जावा सर्वलेट्स थे, JDBC थे, जावा बीन्स, कोल्ड फ्यूजन, ड्रीम वीवर, ओरेकल डेवलपर एटसेट्रा, बहुत सारा कुछ बन गया। ओपन सोर्स सॉल्यूशन आए मार्केट में, ठीक है, जो कि बड़े फेमस हुए और उनमें कौन सा था, CGI था, अपाची था, MySQL था, एटसेट्रा।
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हुई कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, OLTP, ये हमने कहीं एमसीक्यूज देखे थे। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग OLTP एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग OLAP comes of age with many merchants using sale point of view। पॉइंट ऑफ सेल जो हमारा सेल मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, इसके लिए दो सॉल्यूशंस आए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ये टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में जो कि डेली बेसिस पे यूज होनी शुरू होगी। और 21 मैंने बुक शेयर किया ना ग्रुप, वो आप डाउनलोड कर लें तो फिर शेयर करना, स्क्रीन शेयर करना, फिर हम वहां से देख लेंगे। अच्छा जी, मैं एक बात देख लेती हूँ, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है ना, मेरे पास इंटरनेट डायरेक्ट वेब के साथ नहीं है, व्हाट्सएप वेब के साथ नहीं कनेक्ट होता मेरा। ठीक है, मेरे लिए ये थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अभी नहीं कर सकती, और टाइम थोड़ा हो जाएगा फिर, तो मैं चाह रही हूँ कि आज का सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट से हम बुक से साथ में कर लिया करेंगे। अर्ली 21st सेंचुरी में क्या हुआ ये चीज देखें। The growth of DB applications contributed in early the 21st century. More interactive application appeared with the use of PDAs. अब यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रोथ शुरू हो गई डेटाबेस एप्लीकेशंस की। 21st सेंचुरी में भी यही काम हो रहा था, और लेट 1990 में भी यही काम हो रहा था। एप्लीकेशंस आना शुरू की मार्केट में विद द यूज ऑफ PDAs। अब PDAs क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि एब्रिविएशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर शायद, पर्सनल डेवलपमेंट असिस्ट। अच्छा, with the use of personal development assistants। ठीक है, the main companies that predominated the large DB market are IBM, Microsoft and Oracle। ये तीन कंपनीज थी जो कि पहले से मार्केट में बैठी हुई थी और डेटाबेसेस के ऊपर काम कर रही थी। IBM थी, माइक्रोसॉफ्ट थी, Oracle थी। फ्यूचर ट्रेंड्स में टेराबाइट सिस्टम आना शुरू हो गए, और डाटा बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, डाटा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया। लार्ज साइंस डेटाबेस सच एज जीनोम प्रोजेक्ट, जियोलॉजिकल, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन डाटा हैव बीन डेवलप्ड। इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए। तो चलें अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। आज का ये चैप्टर एंड हुआ हमारा पहला। फातिमा अगर जल्दी से शेयर करते हैं MCQs तो हम यहाँ से कर लेते हैं। आप लोग कोशिश करना कि फातिमा बड़ा करेगी, आप आंसर कर सकें इस वक्त, क्योंकि चैप्टर पूरा ओवरव्यू हो गया है। फातिमा डिस्कनेक्ट हो गई है। फातिमा को होस्ट किया आपने? फातिमा तो डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ, फातिमा को होस्ट काफी पहले से किया हुआ था, शायद उसकी लाइट ना चली गई हो। बहरहाल हम ऐसा करते हैं कि जब तक फातिमा वापस आती, इरम तुम्हारे पास MCQs पहुंचे हुए हैं व्हाट्सएप पे? अच्छा, फातिमा वापस आ गई है जी, ठीक है। फातिमा आ गई है ना वापस, बस वो शायद उसका कोई मसला हुआ हो। ओके। बस ये कह रही हूँ ना कि तुम्हारा इंटरनेट का एकदम से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो वो कहीं फिर मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये हम कंप्लीट कर लें। जी, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है इस वजह से। लाइट है ना, लाइट लाइट ऑन कर देना कमरे की। अच्छा जी, फातिमा जल्दी से आप शेयर कर दें, अगर मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। बना दे। हाँ, मैंने बना दिया होस्ट। आप जब तक शेयर करें तो मैं सिंपल सिंपल वाले पढ़ना शुरू करती हूँ। अब मुझे बताइएगा, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं, या नॉन? सबको पता होना चाहिए अब। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा। वेरी गुड। चलें, फातिमा जब तक शेयर भी कर देंगी। डेटा, द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड, जो मैनिपुलेट या प्रोसेस डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। वेरी गुड, पहले ही पता है। ऑब्जेक्ट कहते हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा कहते हैं, नॉन कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन कहते हैं। अ पर्सन्स अकाउंट
car and house are considered. नहीं, sorry. Manipulation of data to achieve the required objectives and result is called. Manipulation कर रहे हैं हम डेटा की, क्या करने के लिए? एक्वायर करने के लिए, कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे और कुछ रिजल्ट्स लेने के लिए. तो इसको हम क्या कहेंगे? डेटा प्रोसेसिंग कहेंगे, ऑपरेशन कहेंगे, बोथ एंड भी कहेंगे. ऑपरेशंस भी. ऑपरेशंस, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा ऑपरेशंस होता ना. मैनिपुलेशन ऑफ डेटा टू अचीव द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट. रिजल्ट भी है, गौर करो. तो उसके लिए ऑपरेशंस भी तो जरूरत पड़ते हैं ना. ऑपरेशन जरूरत पड़ते हैं तो डेटा प्रोसेसिंग. तो तीसरा आंसर भी है, बोथ एंड दोनों भी. होंगे. हाँ सही. बोथ एंड भी होगा. बोथ एंड भी होंगे. ठीक है. अ पर्सन अकाउंट, पर्सन्स अकाउंट, कार एंड हाउस आर कंसिडर्ड एज. इन चीजों को हम क्या कंसीडर करेंगे? ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, टेबल कंसीडर करेंगे. वेरी गुड, ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज. अब देखो फील्ड की बात कर रहे हैं. ठीक है. रिलेटेड फील्ड्स को हम क्या कहेंगे? ओके, उसके अंदर जो चीजें हैं. रिकॉर्ड. रिकॉर्ड. 5 का बी. ऑल रिकॉर्ड्स इन अ फाइल हैव द सेम. क्या चीज सेम होगी? कंटेंट, स्ट्रक्चर, बोथ एंड बी. रिकॉर्ड्स का तमाम रिकॉर्ड्स किसी फाइल के अंदर, उनका क्या चीज सेम होगी? कंटेंट सेम होगा. ठीक है, इनका स्ट्रक्चर होगा. स्ट्रक्चर सेम होगा. A collection of data that consists of name, address and email. एक बंदे का नेम है, ईमेल है, एड्रेस है किसी पर्सन की, उसको हम क्या कहेंगे? रिकॉर्ड. रिकॉर्ड कहेंगे. वेरी गुड, सही है. आप रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज द इंफॉर्मेशन रेफरिंग टू अ. रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन है, किसको रेफर करेगी? पर्सन को, प्रोडक्ट को, इवेंट को? all. Very good. Each item of information within a record is called. हर इंफॉर्मेशन किसी आइटम के मुतालिक रिकॉर्ड के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? फील्ड. रिकॉर्ड को हम फील्ड भी कहते हैं. A logical grouping of character is a. लॉजिकल ग्रुपिंग करनी है करेक्टर की, किस में होती है? फाइल में, रिकॉर्ड में, फील्ड में? ये फाइल में. रिकॉर्ड नहीं, फाइल में नहीं हो सकती. रिकॉर्ड में भी नहीं होगी क्योंकि लॉजिकल ग्रुपिंग करनी है ना. ऑफ अ करेक्टर्स की इसमें फील्ड नहीं, फाइल तो नहीं हो सकता. फील्ड. रिकॉर्ड भी शायद ना हो क्योंकि ठीक. फील्ड सही है. फील्ड में होगी. A field is to a record as. फील्ड जो होती है एक रिकॉर्ड होती है, किसके लिए? किस तरह का रिकॉर्ड होती है? क्या चीज होती है? कॉलम टू रो, डेटा टू फाइल्स, फाइल्स आर टू टेबल. देखिए फील्ड है, फील्ड किसको कहते हैं? कॉलम को कहते हैं. इज टू अ रिकॉर्ड किसकी तरफ है? रिकॉर्ड क्या होती है? रो होती है. तो फील्ड कॉलम. तो यहाँ पे बी ऑप्शन है. बी ऑप्शन है. वेरी कॉलम इज टू अ रो. हाँ. A database containing all student in a class would store basic data of students in. किस में स्टोर करेगा? तमाम स्टूडेंट का रिकॉर्ड है. रिकॉर्ड नहीं, फाइल में. डेटाबेस की बात कर रहे हैं. तमाम स्टूडेंट्स है ना, तमाम स्टूडेंट्स से तो फाइल में आएगा यहाँ पे. फाइल. A database containing all student in a class would store roll number of a student in a फील्ड. मतलब एक रोल नंबर देखना है तो वो तो उसके फील्ड में आएगा. फील्ड में होगा. A database containing all student in a class would store the information of individual student. ये कहाँ पे होगी? ये तो सिंपल सादी सी बात है, रो में होगी. तो रो को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं. रिकॉर्ड. चलिए आगे चलिए. Which of the following is also known as data set?
किसको हम डेटा सेट भी कह सकते हैं? फाइल को हाँ जी, या फाइल को, सबको? फाइल को, फाइल को, फाइल को। फाइल को हम 15वां नहीं है, 15वां मिस हुआ है। जी। या अच्छा 19 से। अच्छा, चलिए 16वां देखें। अ सेट ऑफ रिलेटेड फाइल्स, सेट है रिलेटेड फाइल्स का, क्रिएटेड एंड मैनेज बाय डीबीएमएस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे, नॉन कहेंगे? कौन सा पढ़ रही है? क्रिएट एंड 16वां, मैनेज। 16वां पढ़ रही हूँ, ये जुबानी पढ़ रही हूँ, सिर्फ इसको सुने और आंसर करें। ये पिक्चर शायद थोड़ी सी मैंने काट दी या नहीं, सेट इसलिए ऑफ, एक रिलेटेड फाइल्स है, हमने उसका सेट क्या आप क्रिएट कह रही किया हुआ हैं? है और मैनेज कर रहा है उसको डेटाबेस, उसको हम क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे, नॉन कहेंगे? डेटाबेस। डेटाबेस, सीधी सीधी बात है। सेट ऑफ फाइल्स है ना, और मैनेज जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा है तो वो फिर डेटाबेस हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ डेटाबेस? क्या चीज एग्जांपल है डेटाबेस की? फोन बुक, ऑप्शन बोलो। लाइब्रेरी कैटलॉग, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ऑल? ऑल, ये ऑल। आपने पढ़ाया था अभी। हाँ, वेरी गुड। एसक्यूएल इज एन, एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड? क्वेरी लैंग्वेज। वेरी गुड, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये क्या हुआ? अच्छा जी, आगे देखें। एसक्यूएल स्टैंड फॉर सॉर्ट क्यूरी लिस्ट, सेल्फ नन। क्वालिफाइंग नन। लैंग्वेज, सी क्वालिफाइंग लैंग्वेज, नॉन? नन। नन, ठीक है। इनमें से एक भी नहीं है। एसक्यूएल क्योंकि स्टैंड करता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल कैन बी यूज टू, एसक्यूएल को यूज किया जा सकता है किसके लिए? क्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर, क्यूरी डेटाबेस ओनली, मॉडिफाइड डेटाबेस ओनली, ऑल? ऑल के लिए। ऑल सही है। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डैश डेटा, लॉजिकली, फिजिकली, लूजली, बैडली? लॉजिकली। लॉजिकली। द ऑब्जेक्टिव, पता ऊपर, डेटाबेस में लॉजिकली। हाँ थोड़ा सा ऊपर गए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड, ऑब्जेक्टिव क्या इंक्लूड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के? डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रेशन, अवेलेबिलिटी, ऑल? ऑल। बिल्कुल सही। इंफॉर्मेशन शेयरिंग मीन्स, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड वंस एंड रिट्रीव्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड बाय डिफरेंट एप्लीकेशंस, बोथ एंड बी, और या फिर डी? बोथ एंड बी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैंडल्ड बाय डीबीएमएस? क्या चीज इसमें से हैंडल करता है डीबीएमएस? जल्दी से बताइएगा। ऑल। ऑल, वेरी गुड। A program whose job is to store and retrieve user data in the database is called, वो कौन सा प्रोग्राम है जिसकी जॉब है स्टोर करना और रिट्रीव करना? कौन सा प्रोग्राम है? डीबीएमएस। वेरी गुड, डेटाबेस डीबीएमएस, मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द डेटाबेस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं डेटाबेस के? हार्डवेयर चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर चाहिए चाहिए। होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए होता है, आदमी चाहिए होते हैं उसको यूज करने के लिए, और डेटा भी चाहिए होता है। तो क्या आंसर बनेगा? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर, लाजमी है ना। पीपल एंड डेटा। बी वेरी वाला। गुड, आप पहुंच गई है जी बच्ची। देखा, सबसे छोटा बंदा सबसे पहले पहुंचता है। कभी बड़े कभार। बड़े थक जाते हैं रास्ते में। एम फिल। बी, बी ऑप्शन, एम ठीक है। फिल। चलो जी, आगे चलो, आगे चलो। वो बस या कैलेंडर करते थे, जान दो जी, जान दो तो जान दो। अच्छा जी, इन अ डेटाबेस प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटाबेस प्रोसेसिंग सिस्टम में यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग हो गया है पेज। द डेटाबेस एप्लीकेशन इंटरेक्ट विद डीबीएमएस, ये बात सही है?
एप्लीकेशन इंटरेक्ट जी करती है डीबीएमएस से? और वह करती है ना? नहीं। कर जी जी करती है। करती है। द डेटाबेस एप्लीकेशन एक्सेस द डेटाबेस डाटा, डेटाबेस एप्लीकेशन एक्सेस करती है। हाँ। कर रही है। द डीबीएमएस एक्सेस द डेटाबेस डाटा। डीबीएमएस एक्सेस डेटाबेस। हाँ, डीबीएमएस ही करता है ना, उसको मैनेज करता है एक्सेस सारा। हाँ, तो फिर ए एंड सी आंसर सही हुआ, बी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन डी है ना वो सही है, ए एंड सी। डेटा दैट कॉजेज इनकंसिस्टेंसी लैक्स, डेटा जो कॉज करता है इनकंसिस्टेंसी, उसमें क्या चीज नहीं होती? गुड डेटा नहीं होता, डेटा इंटीग्रिटी नहीं होती, डेटा रिडंडेंसी नहीं होती, डेटा डाटा एनॉमली। आई थिंक उसमें डेटा शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी में इंटीग्रिटी का इंटीग्रिटी ठीक है, आपका जिसमें इनकंसिस्टेंसी हो शो ही नहीं हो रहा। वो एक एमसीक्यूज दो मिस है यहाँ से। ठीक है, आगे हम 30 से वापस ओके करेंगे। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी ये ऐसा ना हो। वैसे मैंने अपनी तरफ से तो पूरी पूरी तस्वीर ली थी, पता नहीं कैसे वो हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच? क्या एडवांटेज है? प्रोग्राम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डेटा फॉर्मेट। ठीक है, ये इसका आंसर है। हाँ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो प्रोग्राम होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं डेटा फॉर्मेट से। 30 पे आ जाए। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पहले पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एडवांटेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम? कौन सी एडवांटेज नहीं है डेटाबेस सिस्टम की? ठीक है, बैकअप रिकवरी भी रिडंडेंट बेटर डेटा, डेटा क्वालिटी। बेटर डेटा क्वालिटी, बेटर डेटा क्वालिटी भी होता है। रेजिडेंट डेटा नहीं होता बाकी शायद। सारे तो हैं, तो यही ना होगा। एक ही बात ठीक नहीं है। होती, रिडंडेंट डेटा नहीं होता। हाँ रिडंडेंट नहीं होता। ठीक है, ऐसे कोई नहीं। which of the following enable the user to modify data structure without affecting existing program that uses them? क्या चीज उसको अलाउ करती है, किस चीज की वजह से वो कर सकता है? इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस में हाँ, होता है डेटा ना, स्ट्रक्चर और वो हम्म, प्रोग्राम्स अलग होते हैं। बिल्कुल, डेटा इंडिपेंडेंस की वजह से। डेटाबेस एप्लीकेशन कंटेन प्रोसीजर्स फॉर, डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं किसके लिए? पढ़ें। एडिंग रिकॉर्ड, डिलीट डिलीट भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं, ऑल होगा। All, very good. Which of the following is related to a component of database management system known as personnel? ठीक है, जल्दी से बताना। एंड यूजर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी तो होते हैं। ये सा, ऑल। ये सारे आल 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 है, क्योंकि इसमें सारे इसके साथ यही कंपोनेंट्स को वो मैच करते हैं। हाँ ठीक है। पर्सनल में हमने पढ़ा था ना कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी होता है, एंड यूजर भी होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। अब मेजर कंपोनेंट क्या है डीबीएमएस का? डेटाबेस मैनेजर, फाइल मैनेजर, डेटाबेस मैनेजर ही होगा डेटाबेस का। हाँ, डेटाबेस मैनेजर। डेटा मैनेजर तो नहीं हो सकता, फाइल मैनेजर भी नहीं हो सकता, डेटाबेस डेटाबेस मैनेजर। मैनेजर। डुप्लीकेट ठीक है। डेटा इन अ मल्टीपल डेटा फाइल इज? रेजिडेंसी होता है, रिडंडेंसी। डुप्लीकेशन। हाँ, रिडंडेंसी। ठीक है, 10 मिनट रह गए, बहुत जल्दी से क्विकली कर लें। अच्छा, द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस इज कंटेंट इन? जो डेटा की जितनी भी डिस्क्रिप्शंस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? डाटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में। कल भी बुशरा ने बताया था। अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर है। a request for information from a database in database terminology is, इसको क्या कहते हैं? क्यूरी। क्यूरी क्यूरी कहते हैं। वेरी गुड, क्यूरी कहते क्यूरी। हैं। क्यूरी कहते हैं, क्यूरी रिक्वेस्ट कहते कर हैं। जी। नहीं, रिक्वेस्ट नहीं कहते, क्यूरी कहते हैं। और वही रिक्वेस्ट, कह रही हूँ कि जब रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं तो कोई क्यूरी क्यूरी होगी ना। हाँ। A printed on screen display of data or information in the database is called, जो हम प्रिंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिपोर्ट। वेरी ये गुड, कल पढ़ा था। रिपोर्ट कहते हैं। द नेम फॉर सॉफ्टवेयर टू बिल्ड रिपोर्ट दैट समराइजेस डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस, जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है रिपोर्ट को बिल उसको क्या कहते हैं?
रिपोर्ट जनरेटर शायद रिपोर्ट जनरेटर, वेरी गुड। विच ऑफ द या फॉलोइंग इज बिल्डर, नॉट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, ये याद रखना। MS SQL, MS SQL ये नहीं है। For database system needing a support approximately 15 concurrent users within organization, which type of database would be appropriate? 15 यूजर्स हैं, कंकुरेंट हैं, एक ही दफा में वो उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो कौन सा डेटाबेस यूज होगा? ग्रुप होगा, ग्रुप। वर्क ग्रुप, वेरी गुड, सही बताया है। For database system needing support approximately 2 trillion bytes of data within an organization, which type of database would be appropriate? जल्दी से बताएं। ऑर्गेनाइजेशन का होगा तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल डेटाबेस, वेरी गुड। यहाँ पे सेशन एंड करती हूँ। रीजन ये है कि ये सेशन वापस रिकॉर्डिंग करते हुए टाइम लेता है काफी, तो जो 5 मिनट रह भी गए उसको हम एंड करते हैं ताकि जल्दी से रिकॉर्डिंग सेव हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। ओके और बहुत मजा आया आज पढ़ते हुए, सच्ची बात है। जी। हाँ बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके।